एक बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त रेवाड़ी से। आपको इस वक्त की एक बड़ी और अहम जानकारी फिलहाल बताने जा रहे हैं। रेवाड़ी से बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर क्या है आपको बता दें कि गरीबों के निवाले पर डाका यहां पर डाला जा रहा है। रेवाड़ी का मामला, एक महीने से जरूरतमंदों को राशन नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 गांव के गरीब सरकारी राशन से वंचित है, नहीं मिल पा रहा है राशन। 2 डिपो होल्डर एक दूसरे पर दरअसल जिम्मेदारी डाल रहे हैं। तो स्टॉक में नहीं है गेहूं, विभाग ने चुप्पी साधी है। जब सवाल पूछा गया कि आखिर कहां गया 210 क्विंटल गेहूं, तो चुप्पी साध ली गई अधिकारियों की तरफ से। तो रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बेहद गंभीर यह मामला, जहां गरीबों के निवाले पर डाका डाला जा रहा है। एक महीने से जरूरतमंदों को दरअसल राशन नहीं मिल पा रहा और 8 गांव के गरीब सरकारी राशन से दरअसल वंचित लोग हैं और 2 डिपो होल्डर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया तो साधी गई चुप्पी। सुरेंद्र गौड़ इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, क्या है ये पूरा मामला, कब ये मामला संज्ञान में आया और अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँ ये 18 महीने पुरानी बात है, जब नवंबर 2019 में 8 गांव के लोगों के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए ये राशन आया था। इसमें 210 क्विंटल गेहूं के साथ साथ जो अन्य खाद्य पदार्थ, उसके बाद में जिस डिपो होल्डर के यहाँ ये आया था वहां उसकी सप्लाई रद्द कर दी गई। उसके बाद जो है दूसरे डिपो होल्डर को सप्लाई दे दी गई। उसके बाद अब दोनों डिपो होल्डर कहते हैं कि उनके पास एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि ये 200 क्विंटल गेहूं वो कहता है उसके पास है, वो कहता है उसके पास है। विभाग को अभी तक यही नहीं पता कि 210 क्विंटल गेहूं आखिर है किसके पास। जब उनसे पूछा गया तो वो कहते कि राजनारायण जो पहले डिपो होल्डर था उसके पास ही 210 क्विंटल गेहूं रखा हुआ है। लेकिन राजनारायण इस बात से बिल्कुल इनकार करता है। वो कहता है कि ये जो है कि दूसरे डिपो होल्डर को सौंप दिया गया। ऐसे में अब माना ये जा रहा है कि 210 क्विंटल गेहूं तथा दूसरी जो खाद्य सामग्री है वो बाजारों में बेच खाई गई। जी सुरेंद्र, लेकिन अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई कौन कर रहा है? अगर बात करें तो जो जांच अधिकारी से हमने पूछा तो 18 माह बीत गए। अगर 18 माह बीतने के बावजूद अभी अधिकारी को ये नहीं पता कि आखिर वो किसके स्टॉक में ये गेहूं है। जिस डिपो होल्डर के बारे में अधिकारी कह रहे हैं वो साफ मना कर रहा है। वो कह रहा है कि वो उसके पास गेहूं नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि गेहूं गोलमाल तरीके से कहीं ना कहीं उठ गए हैं। लेकिन अधिकारी आज भी जो है हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे हैं। जी देखिए सुरेंद्र, बड़ा सवाल है यहाँ पर, क्योंकि 8 गांव के गरीबों को यहाँ पर राशन नहीं मिल पा रहा और ऐसे में जब अधिकारियों से सवाल पूछे गए तो एक दूसरे पर वो आरोप और प्रत्यारोप यहाँ पर लगा रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है, बड़ा सवाल सबसे बड़ा तो यही कि विभाग आखिर इस पूरे मामले को लेकर कर क्या रहा है? अगर बात के जो इंस्पेक्टर स्तर के जो अधिकारी है उनसे हमारी अभी बातचीत हुई है। वो कह रहे हैं कि जो स्टॉक में राजनारायण के जो डिपो होल्डर है, पहले जो डिपो होल्डर था उसके स्टॉक में है। लेकिन जब उनसे कहा गया कि राजनारायण बिल्कुल मना कर रहा है तो वो बदले झांकने लगे। अभी इसमें चाहिए कि वो जो डिपार्टमेंट के जो उच्चाधिकारी है उनको जो है इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि आखिर ये 210 क्विंटल गेहूं कहाँ चले गए। जी सुरेंद्र, क्योंकि आपने ही कहा अभी कि कार्रवाई करनी चाहिए, यानी कि अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। जी, अगर ये मामला जैसे हमारे पता लगा है, जनता टीवी का जिस तरीके से हमने सब सवाल पूछा तब कहीं जाकर अधिकारी हरकत में आए हैं। उससे पहले अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए थे, यानी जानकर भी अनजान बने हुए थे। जब जनता टीवी ने इस तरह के सवाल पूछे उसके बाद में कहीं न कहीं अब अधिकारी हरकत में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी सुरेंद्र, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो रेवाड़ी का ये मामला सामने आया था।